हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, आज मैं एक एग्ज़ाम्पल करवा रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए एग्ज़ाम्पल लिखा गया है जो आया हुआ है 2019 यूपी बोर्ड में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। मैं अनुसार में देखा हूँ कई बार आया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन है पहले बच्चों कि क्वेश्चन ये है बच्चों कि बी एल एंड सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज के कोण ए क्या है, समकोण है। तो सिद्ध करना है 4 इन ब्रैकेट बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। मतलब बच्चों ये जो बी सी स्क्वायर है ये क्या है, 4 बी एल का स्क्वायर और प्लस में 4 बी एम का सी एम का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है बच्चों। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो पहले क्या है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी एल और सी एम क्या माध्यिकाएं हैं। बच्चों अगर ये बी एल क्या है, बी एल क्या है, इसकी माध्यिका इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो यानी कि इस वाली रेखा को, ये जो साइड है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। यानी कि क्या होगा बच्चों, ए सी बराबर हम लिख ए सी बटा 2, यानी कि ये किसके बराबर होगा, या तो हम बी ए एल कह दें ए एल, या तो हम कह दें सी एल। ओके, तो जो एक बार इसका हाफ होगा इस रे ए सी का, वो क्या होगा, ए एल या सी एल के इक्वल होगा। और इसी तरह यहाँ बच्चों जो ये हमारा है, ये रेखा, ये जो साइड है ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। तो यानी जो हमारा ए एम होगा या तो हमारा जो बी एम होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ए बी के बराबर होगा, ए बी के आधे के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं बच्चों, जैसा कि ये कोण दिया है, कोण ए क्या है हमारा, कोण ए हमारा समकोण है। तो यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है बच्चों कि बी सी का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है जो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है। तो दूसरा भी ये क्या है, छोटा सा एक त्रिभुज है ए बी एल, इसके अंदर ए बी एल ये वाला त्रिभुज है, ये भी हमारा क्या है, ए समकोण है। ये हमारा समकोण इस छोटे से त्रिभुज में देखेंगे तो ये हमारा समकोण है। तो इसमें क्या होगा, बी एल का स्क्वायर इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखो बच्चों, जो हमारा ये ए एल है, ए एल को क्या लिख सकते हैं, ए एल देखिए बच्चों, ए एल हमारा क्या, ये वाली साइड में ए एल आ रहा है। तो ए एल हमारा क्या है, ये है ए एल। तो ये क्या है, ये ए एल जो है ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए एल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए सी का आधा, ए सी का हाफ लिख सकते हैं। तो ए एल का स्क्वायर है तो ए सी का हाफ का स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। जो अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें दोनों तरफ, ये देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो ए सी स्क्वायर अपान 4, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी का हम क्या कर लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस में 4 ए एल ए बी स्क्वायर, और जो हाफ अपान में 4 आया था एलसीएम लेने पे उसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 4 बी एल स्क्वायर। एलसीएम लेने पे हमारा क्या हुआ है, ये आ गया है हमारा एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। और यहाँ जो ये समीकरण आया था इसको समीकरण नंबर 1 दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या आ गया, एक समीकरण नंबर 2 मिल गया, जो क्या आ गया, 4 बी एल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में 4 ए बी स्क्वायर। अब इसी तरह बच्चों एक छोटा सा त्रिभुज और है इसके अंदर, कौन सा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये त्रिभुज ए सी एम, ये क्या है,
CMA कहें बच्चों या ACM कहें, ये वाला त्रिभुज है, ये भी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है बच्चों तो क्या है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा CM का स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्या है, कर्ण है, CM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये देखिए ये आधार है AC का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, AM क्या है, लंब है, तो AM का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए बच्चों जो AM है वो क्या है, हमारा AB का मिड पॉइंट है, तो AM के स्थान में क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ। AB का हाफ लिखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये AB का हाफ लिखेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का हाफ, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो AB स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो फिर AC के जैसा देखिए ऊपर जो है समीकरण नंबर 2, AC के जैसा क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर, ये हमारा 4CM स्क्वायर प्लस इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ये देखिए बच्चों हो रहा, कैसे हो रहा है आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए A से हमारा क्या है, 4AB स्क्वायर अपान में 4 है, तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम क्या लेंगे, 4 आएगा, एलसीएम लेने 4 आएगा तो 4 का क्या है, यहाँ अपान में कुछ नहीं तो 1 है, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेने 4 आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AC स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, AB स्क्वायर। अब ये जो 4 है क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इस क्या आ जाएगा, 4CM स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा हमारा, ये जो समीकरण बनेगा वो 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB। ये हम क्या दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। क्या देंगे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर, ये वाला हमारा क्या 3 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, 3 और 2 से इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर रहा है, संबंध कह रहा है, संबंध क्या या इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, तो संबंध 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4BL स्क्वायर 4CM स्क्वायर। इधर का देखिए दोनों समीकरण में क्या है, CM स्क्वायर यहाँ है दूसरे समीकरण में, ओके, और तीसरे समीकरण में क्या है बच्चों, दूसरे समीकरण में क्या है यहाँ बच्चों, 4BL स्क्वायर है, तो 4BL स्क्वायर इधर हुआ, और तीसरे समीकरण में क्या है, 4CM स्क्वायर है, तो इधर 4CM, दोनों लेफ्ट साइड जुड़े। अब राइट साइड में क्या है बच्चों, देखिए राइट साइड में हमारा क्या है, दोनों समीकरण में यहाँ देखिए बच्चों AC स्क्वायर है, यहाँ देखिए 4AC स्क्वायर है, दोनों जोड़ के क्या आएंगे, 5AC स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ बच्चों हमारा क्या है, 4AB स्क्वायर, यहाँ एक है AB स्क्वायर, ये दोनों जोड़े जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5AB स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया बच्चों हमारा, देखिए यहाँ आ गया 5AC स्क्वायर प्लस 5AB स्क्वायर। अब 5 अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर बचा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 में चले जाओ, समीकरण नंबर 1 देखा ऊपर देखिए, समीकरण नंबर 1 में क्या दिया है बच्चों, यहाँ देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर। तो यहाँ AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, इन दोनों के स्थान पे BC स्क्वायर लिख देंगे। तो इधर देखिए आ गया 5BC स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था हमें, क्या प्रूफ करना था बच्चों कि ये 4 इन ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा सिद्ध हुआ बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, 2019 में यूपी बोर्ड में आया हुआ NCERT का भी ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अवश्य ही कर लीजिएगा, और 2-4 बार कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, please share and subscribe my channel and press the bell icon to get new notification of my video. Okay, thank you.